बरिस के, लेकिन बालक बुद्धि ये परमात्मा के देन है सबके। ईश्वर के कृपा है कि उनके बालक बुद्धि भगवान बनाए हैं। अपने आप अपने संविधान को फाड़ देना, तो बालक बुद्धि नहीं है तो कहा बालक कपड़ा फाड़ता है और का नाम है कागज फाड़ता है, और कौन फाड़ेगा? न तो वो सृष्टिकर्ता है और न वो भगवान है, वो एक प्रधानमंत्री हैं। मैं उनको बता दूं, भगवान का भी जब अवतार होता है उस समय भी लोगों को पता नहीं होता कि भगवान है। देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को कभी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक चौकीदार कहने में वो गर्व महसूस करते हैं, जनता का सेवक बनने में वो अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री भारत को पहली बार कोई मिले। पवन खेड़ा जी के बात बहुत अच्छा है कि न वो भगवान है न वो सृष्टिकर्ता है, एक प्रधानमंत्री है। तो इतना तक तब पवन खेड़ा जी ने बहुत अच्छा बात कहा कि एक आप प्रधानमंत्री है, एक भारतीय नागरिक है। लेकिन कटाक्ष के बात है तो मोदी जी के कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने बराबरी पर कटाक्ष होना चाहिए। आप राहुल गांधी को बराबरी मान लेते हैं और उन पर कटाक्ष करते हैं, तो ये कोनो अच्छा चीज़ नहीं है। काहे कि वो तो अपने आप अपना कटाक्ष कराते रहते हैं, चाहे संविधान फाड़ करके या कोई भी ऐसा बात करके, अपने कपड़ा फाड़ करके, अपने व्यवस्था फाड़ करके अपना बुद्धि के परिचय दे देते हैं पूरा समाज में अपने आप। तो आप ऐसे महापुरुष के कटाक्ष करना ही नहीं, आप ऐसे पुरुष के कटाक्ष करना ही नहीं चाहिए उन पर। कहें कि वो तो बालक है, बालक बुद्धि है। बालक तो नहीं है, हो गए 50 बरिस के, लेकिन बालक बुद्धि ये परमात्मा के देन है सबके। ईश्वर के कृपा है कि उनके बालक बुद्धि भगवान बनाए हैं, तो उनको बालक रहने दिए जाए। काहे खातिर उनका घसेट करके विद्वान बना रहे हैं आप लोग? जय सिया राम, जय हनुमान। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पे कटाक्ष हो रहा है, प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करना या किसी पर कटाक्ष करना, उन पर उनके बात पर ढेर ध्यान नहीं देना चाहिए किसी को। क्या है कि बालक भगवान है, बालक स्वरूप में रहते हैं, उनका बुद्धि बालक बुद्धि है। अपने आप अपने संविधान को फाड़ देना, बालक बुद्धि नहीं है तो कहा बालक कपड़ा फाड़ता है और का नाम है कागज फाड़ता है, और कौन फाड़ेगा? बुद्धिमान आदमी कागज कपड़ा फाड़ेगा। तो इसलिए बालक को बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोग उस पर ढेर जोर ना लगाइए कि राहुल गांधी या का नाम मोदी को एक तुलना में ले आके खड़ा करते हैं आप लोग, ये बहुत गलत काम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जिस तरह से उपेक्षापूर्ण बयान दिया है, यह निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं पवन खेड़ा जी को बताना चाहता हूं, जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि न तो वो सृष्टिकर्ता है और न वो भगवान है, वो एक प्रधानमंत्री हैं। मैं उनको बता दूं, भगवान का भी जब अवतार होता है उस समय भी लोगों को पता नहीं होता कि भगवान है। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, इसलिए मैं पवन खेड़ा जी को एक धर्माचार्य के नाते बता रहा हूं। इस समय धरती पर 3 अवतार हुआ है, एक भरत जी का, एक शत्रुघ्न जी का, एक हनुमान जी का। अंशा अवतार 2 तरह के होते हैं, ये अंशा अवतार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये साक्षात भरत जी के अंश अवतार हैं। कहते हैं कि जो सबकर भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, जो सबका भरण पोषण करें। और शत्रुघ्न कौन है? जिनके नाम से शत्रु कांप जाते हैं, वो अमित शाह जी हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और हनुमान जी का अंशा अवतार कौन है? बागेश्वर पीठ के पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी। 3 विभूतियों का अवतार हुआ है, और ये बातें उन्हें नहीं पता है, लेकिन मैं एक धर्माचार्य के नाते उनको बता रहा हूं। इसलिए कोई चीज जानकारी ना हो तो उसको जानने की जरूरत है। और देश के प्रधानमंत्री
जो अपने आप को कभी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक चौकीदार कहने में वो गर्व महसूस करते हैं, जनता का सेवक बनने में वो अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री भारत को पहली बार कोई मिले हैं। इसलिए उनके प्रति सबको आदर रखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पक्ष विपक्ष और सबके प्रधानमंत्री हैं और सभी लोगों को चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री पर लोगों को गर्व होना चाहिए, उनका सम्मान करिए, देश को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम।